भावों की चर्चा हुई थी। कुछ और इसमें पॉइंट्स बढ़ गए थे, तो किसी का बताना और रंग कैसा होगा, सांवला है, गोरा है, इस प्रकार से कुंडली देख के हम लोग जान सकते हैं उसका स्वभाव कैसा है। और दूसरे नंबर पे कुटुंब को दो देखते हैं, धन देखते हैं, वाणी देखते हैं। तो इस प्रकार से ये भाव होते हैं, इन भावों से हम लोग ये चीजें देखते हैं। और भी काफी पॉइंट्स और बढ़ गए हैं, जैसे आयु देखनी हो, स्वभाव देखना हो तो लग्न से देखते हैं। और माता को यहाँ से देखेंगे, भूमि वगैरह, भवन है, अचल संपत्ति है, वाहन है, फेफड़ा, छाती, हम लोग यहाँ से देखेंगे। ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आपको पीपीटी नहीं मिलेगी, अगर लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। द्वादश भाव के जो कारक होते हैं ये स्थायी कारक होते हैं। पहले भाव का कारक सूर्य होता है और दूसरे भाव का कारक गुरु होता है। इस प्रकार से जो भावों के कारक हैं वो आपको इसमें लिखे हुए हैं। 27 जो नक्षत्र हैं ये दिए हुए हैं। अश्विनी, मघा, मूल, ये केतु इसका स्वामी है। आज मघा के मूल हैं आज के दिन। चंद्रमा के जो आज हमारा पॉइंट है वो चंद्रमा में तीन है, रोहिणी, हस्त और श्रवण। ठीक है, रोहिणी, हस्त और श्रवण, ये चंद्र के इनका स्वामित्व चंद्र का पड़ता है, रोहिणी, हस्त और श्रवण। पिछली बार हम लोगों ने सूर्य पढ़ा था, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़। ठीक है, आज है रोहिणी, हस्त और श्रवण। तीन तीन ये चंद्रमा के नक्षत्र हैं। इनका अंतरिक्ष में कैसे ये फैले हुए हैं, इस प्रकार का चित्र था, ये आप देख चुके थे पिछली बार। चंद्र के बारे में कुछ बातें शुरू करते हैं। पहले हम आपको उस चंद्र के बारे में सामान्य ढंग से बताएंगे, फिर आपको वेदों में चंद्रमा का क्या है वह आपको बताएंगे। इसके बाद प्रत्येक भाव में चंद्र का क्या फल होता है ये आपको बताएंगे, फिर आपकी कक्षा समाप्त होगी। 3 भागों में कक्षा चलेगी, तो पहला भाग शुरू करते हैं। आपको लगभग मैंने सारे पॉइंट्स इसमें लिख दिए हैं। और हमारे जो नवग्रह हैं उसमें चंद्रमा जो है वो कर्क राशि का स्वामी माना गया है। सूर्य राजा है और चंद्रमा को क्या माना गया है, रानी माना गया है। कथाओं के हिसाब से ना चलें, अगर राजा और रानी के हिसाब से चलें तो एक एक राशियां दोनों लोगों ने ली थी, पिछली बार मैंने ये बताया था। चंद्रमा के बारे में बहुत लोग बात करते हैं। जो लोग संस्कृत के हैं वो जानते होंगे कि हमारा जो शरीर होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है। जो हमारा मानसिक शरीर है, नहीं कहते आज हमारा मन बड़ा प्रसन्न है, नहीं कहते मन हमारा बड़ा दुखी है। चंद्रमा मन का कारक। आप समझ लीजिए आपके जीवन में जो मन है वो चंद्रमा है, और मन को शिव स्वरूप माना गया है। इसलिए भगवान शिव के ऊपर क्या है, चंद्रमा विराजमान होता है। मन शिव स्वरूप है। और चंद्रमा हमारे जीवन में कई जगह दिखता है। आपकी जो माता जी हैं वो साक्षात चंद्रमा है। आपका सरदर्द कर रहा हो, आप माता जी से बात कर लीजिए, आपका सरदर्द समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो साक्षात चंद्रमा है और चंद्र को वहां से शक्ति मिलती है। माता अगर नहीं है तो किसी भी माता समान स्त्री का सम्मान आपको मानसिक शांति जरूर देगा। ये प्रेम, करुणा, पोषक, इन सब चीजों को आपको देता है। हमारी मानसिक स्थिति है, भावनाएं हैं, अंतर्ज्ञान है, इनका डिनोट करता है। आगे चलते हैं। आपको पता होगा कि चंद्रमा की कलाएं होती हैं। शुक्ल पक्ष मतलब अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक, और कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक। पूर्णिमा से जो है वो चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, अमावस्या से बढ़ती हैं।
एकादशी जो तिथि होती है, उस तिथि पर चंद्रमा में अभूतपूर्व परिवर्तन आता है, इसीलिए एकादशी नोड माना जाता है। और हमारी जो ज्योतिष शास्त्र है वो एक कहती है कि जहां पर नोड पड़े, नोड मतलब क्या हो गया, मिलान बिंदु, ऐसे स्थानों पर व्रत जरूर रहना चाहिए। हमारे यहाँ व्रत का विधान केवल नोड्स पे है। अब आप सर्कल किसको मान रहे हैं इस पे डिपेंड है, इसीलिए व्रत करने को कहा जाता है। साल में 4 नवरात्र पड़ती हैं, वो सारी नोड्स में पड़ती हैं, जुड़ाव बिंदु पे, इसलिए उसको कुछ खाना नहीं चाहिए, शरीर स्वस्थ रहता है। उस समय वो भोजन रोग कारक होता है, एकादशी का भोजन रोग कारक होता है। अब चंद्रमा घट रहा है, बढ़ रहा है, तो हमारा मन भी तो वैसा होता है, मन भी घटता है, मन भी बढ़ता है। एक बहुत बड़ा शोध हुआ था, मध्य प्रदेश के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने शोध किया था कि ज्यादातर जो पागलपन के दौरे हैं वो अमावस्या और पूर्णिमा को ही पड़ते हैं, क्योंकि ग्रहण उसी समय होता है। इसलिए अमावस्या पूर्णिमा के जो ग्रहण होते हैं उससे मानसिक रोग होने की बड़ी संभावना रहती है। जिनका जन्म अमावस्या या पूर्णिमा को होता है उनके पागल होने की संभावना 90% तक रहती है, और वो लगभग पागल ही होते हैं कहीं ना कहीं से, किसी एक चीज के लिए पागल होंगे या किसी अन्य चीज के लिए पागल होंगे, पर उनमें पागलपन के लक्षण होते हैं। चंद्रमा की जो राशि होती है वो कर्क राशि होती है, और काल पुरुष की कुंडली में ये चौथा भाव होता है। तो जहां भी हम लोग चंद्रमा की बात करेंगे वहां चौथा भाव अपने आप आ जाएगा, ये बात ध्यान रखें। चंद्रमा की जो उच्च राशियां हैं वो वृष है। चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। उच्च में मतलब क्या होगा, वो प्रसन्न होगा, स्थिरता होगी, धन समृद्धि होगी उसके पास। नीच में क्या होगा, वो बहुत संवेदनशील होगा, मानसिक अस्थिरता होगी, अवसादग्रस्त होगा, तनावपूर्ण होगा। इसीलिए जब बच्चे ज्यादा अवसादग्रस्त होते हैं तो उनसे कहा जाता है एक चांदी का चंद्रमा लेकर के गले में पहन लो या चढ़ा दो। मोती पहनने को कहा जाता है, केवल मन को ठंडा करने का ये एक उपाय होता है। मानसिक और भावात्मक चंद्रमा के कुछ कारक होते हैं, वो ध्यान रखेंगे, जो मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ वही चीज। डिप्रेशन है, अवसाद है, चिंता है, तनाव है, वो केवल चंद्रमा के कारण होती है। चंद्रमा खराब होगा तो आपको डिप्रेशन होगा, चंद्रमा अच्छा रहेगा तो आप प्रसन्न रहेंगे, ये बात ध्यान रखें। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। परिवार में माता जो होती हैं वो चंद्रमा के कारक होती हैं, और शरीर में जो ब्लड होता है, जो रक्त है, वो चंद्रमा का कारक होता है। किसी को ब्लड कैंसर होता है तो चंद्रमा कहीं ना कहीं से पीड़ित रहता है, चंद्रमा और बृहस्पति। कैंसर का कारक बृहस्पति है। ब्लड प्रेशर जिसका हाई और लो रहता है इस चंद्र के कारण होता है। जो आपकी लेफ्ट आई होती है, बाई आंख होती है, ये इस चंद्र के कारण होती है। छाती में कफ जमा हो जाए, ये चंद्रमा के कारण होता है। आप में काम विकार बहुत अधिक है, ये लिखा नहीं है इसमें, चंद्रमा है। अब जो थोड़ा बहुत जानकार होगा वो समझ जाएगा कि चंद्रमा खराब होगा तो आपको सर्दी जुकाम जल्दी हो जाएगा, स्नोफिल्स आपकी बढ़ जाएंगी, कफ बढ़ जाएगा, आंखों में विकार आ जाएगा, है ना। तो आंख में कौन सी, लेफ्ट आई है,
राइट आई सूर्य होती है। तो खराब होगा तो ये चीजें खराब होंगी, चंद्रमा अच्छा होगा तो ये चीजें अच्छी हो जाएंगी। अब इनको बिंदुवार आप पढ़ते चलिए, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, इसीलिए दिमाग ज्यादा उसमें लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सरलता से एक एक चीज आप केवल समझते चलिए, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। जो बली चंद्रमा और बलहीन चंद्रमा है, इसके बारे में मैंने लिखा है यहाँ पर। तो बात मैंने जो अभी तक बोली है वो वही है, स्पष्टीकरण हो जाएगा। भौतिक संसार में चंद्रमा क्या होता है? जल। आप अगर जल की बर्बादी कर रहे हो, चंद्रमा अपने आप आपका खराब है। बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। अगर आप पानी की बर्बादी करते हैं, पानी का अति से ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो आप चंद्रमा का मिसयूज कर रहे हैं, क्योंकि वो चंद्रमा का स्वामित्व है, चंद्रमा का ही वो जल है। पेट्रोलियम उत्पाद जो हैं, जिनका चंद्रमा खराब होगा, उनकी गाड़ी बड़ी दौड़ती है, पूरा पेट्रोल पी जाएंगे, पानी बड़ा बर्बाद करते हैं। जिनका चंद्रमा अच्छा होता है, उनको अलग अलग ड्रिंक्स का बड़ा शौक होता है, अलग अलग पेय पदार्थ का। दूध के बड़े शौकीन होते हैं, दूध बड़ा अच्छा लगता है उनको। उनको दूध पसंद नहीं, कहीं ना कहीं से चंद्रमा उनका पीड़ित है। उत्तर कालामृत के श्लोक हैं, बुद्धि पुष्प सुगंध दुर्गमन, बहुत अच्छे हैं ये। इसको अर्थ सीधा समझ लेते हैं हम लोग। चंद्रमा की ये कारकत्व है, मतलब चंद्रमा का इन पे स्वामित्व है। किस पे है देखिए। बुद्धि, जो फूल है वो चंद्रमा है। अब चंद्रमा अच्छा होगा तो आपको फूल की सुगंध बड़ी अच्छी लगेगी, देखना बड़ा अच्छा लगेगा। चंद्रमा खराब होगा तो फूल पसंद नहीं आएंगे। सुगंध बहुत प्रिय होती है, परफ्यूम्स बड़े पसंद रहते हैं, है ना। दुर्गों पे जाना बड़ा प्रसिद्ध होता है। रोग ब्राह्मण का प्रतीक होते हैं ये। आलस्य बड़ा होता है इनमें। कफ, मिर्गी रोग, स्प्लीन की बीमारी इनको हो जाती है, तिल्ली बढ़ जाती है इनकी। इनका चंद्रमा पीड़ित होता है, इनकी तिल्ली बढ़ जाती है। माँ से सम्मान दे के बात करें, माँ से प्रेम से बात करें। मेरी आवाज आ रही है? एक बार एक लोग कंफर्म कर दीजिएगा। जी आ जी रही आ है। रही है। जी सर, आ जी रही जी है। आ रही है। मन के भाव जो होते हैं, जिनका चंद्रमा कहीं ना कहीं दबा होता है, वो मन के भाव बड़ा शेयर करने में अटपटाते हैं। आपका जो हृदय है वो भी चंद्रमा ही। हर्ट, हृदय रोग चंद्र से ही होंगे। घर पे जो स्त्रियां हैं वो सब चंद्रमा के कारक हैं। पुण्य और पाप ये सब चंद्रमा में आते हैं। खट्टे पदार्थ बड़े पसंद होते हैं जिनका चंद्रमा खराब होगा। इनको खटाई पसंद होती है, उनका चंद्रमा खराब होता है। नींद बहुत आती है चंद्र खराब होने वाले लोगों को। सुख की इच्छा बहुत होती है, पर उनको सुख मिलता नहीं जिनका चंद्रमा खराब होता है। इसका उल्टा आप समझते जाइए ना, समझ गए ना, ये चीजें लिखी हैं। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, अच्छा होगा तो ये बढ़ेगा, कम होगा खराब होगा तो ये घटेगा। चांदी जो होती है चंद्रमा की प्रतीक होती है। जो सर्दी देके बुखार आता है वो चंद्रमा का होता है। खड़ा गन्ना जो होता है वो चंद्रमा कारक होता है। जिनका चंद्रमा अच्छा होता है उनको गन्ना चूसना बड़ा पसंद रहता है। यात्रा का कारक, कहीं भी जाने के शौकीन है, चंद्रमा है। कुआं जो होते हैं वो चंद्रमा के कारक हैं। तालाब कहीं आपको दिख जाए, चंद्रमा का कारक है। माता आपकी हैं। टीबी जिनको हो जाती है वो चंद्रमा की कारक है। चंद्रमा खुद, चंद्रमा कोई टीबी पहली बार होती है, अभी आगे आपको बताएंगे। कांसी लिखा है, कांसा है इसमें, कांसी की धातु। नमक बड़ा पसंद होता है। जिनका चंद्रमा खराब होगा उनको भोजन में नमक बहुत पसंद रहता है। खाने में बैठेंगे पहले नमक मांगेंगे। हीरा जो यहाँ लिखा है, हीरा थोड़ा सा हम लोग
शुक्र में भी लेते हैं, लेकिन जो यहाँ हीरा लिखा हुआ है वो स्थूल रूप से है, और जो हीरे की चमक होती है वो शुक्र का कारक होती है। किसी के चेहरे पे आपको चमक बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है, चंद्रमा का कारक होता है। गौरी जी के बड़े भक्त होते हैं जिनका चंद्रमा अच्छा होता है। जो गेहूं है वो भी चंद्र का कारक है। इस प्रकार से सारी चीजें लिखी हुई है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो चीजें लिखी हैं। अब ये तो हमारे कालिदास जी ने लिख दी थी, कोई बात नहीं है, ये उत्तर कालामृत के हैं। लाखों चीजें संसार में फैली हैं जहां जहां चंद्र कारक की हैं, नई नई चीजें आ गई हैं। सांप भी चंद्रमा का कारक होता है। आपको ढूंढना है कि चंद्र के कारक कैसे ढूंढें, कैसे समझें, इसके लिए चंद्रमा को समझना पड़ेगा। चंद्रमा को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि वेदों की तरफ लौटें। अभी जानते हैं चंद्रमा क्या है। वेदों में चंद्र, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। ये नई चीज है, पुस्तकों में आपको नहीं मिलेगी। चंद्रमा की जो उत्पत्ति है वो अत्रि ऋषि के नेत्रों से हुई है। एक तो ये कहानी है। दूसरी ये है कि जो 14 रत्न निकले थे उनसे चंद्रमा आया था। दो चीजें प्रसिद्ध हैं चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में। भगवत गीता में एक श्लोक आया है, जो भगवत गीता का पारण करते हैं वो जानते हैं कि शरीर से परे होती हैं इंद्रियां। जो हमारा शरीर है इससे इंद्रियां जो है परे होती हैं। इंद्रियां शरीर को समझ सकती हैं, शरीर इंद्रियों को नहीं समझ सकता। परे का मतलब यही है। इंद्रियों से परे होता है मन। जो इंद्रियां हैं उससे मन परे होता है। मन इंद्रियों का स्वामी होता है, पर बलात् प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां होती हैं, इसलिए मन को बलात् अपनी ओर खींच करके बेवकूफ बना लेती हैं। मन जो होता है उससे परे होती है बुद्धि। जो मन है हमारा उससे बुद्धि जो है उससे परे होती है। बुद्धि से परे होती है आत्मा, तो आत्मा से परे होता है परमात्मा। यहाँ चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा का पुत्र कौन है? चंद्रमा की पत्नी तारा है। बृहस्पति की पत्नी है, लेकिन चंद्रमा उठा लाए थे उनको। उससे बुध की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन बुध परे है चंद्रमा से, ये ध्यान रखें। चंद्रमा विष का भाई है। जहर भी तो उत्पन्न हुआ था, शंकर जी ने पिया था समुद्र मंथन में। जब जहर का भाई है तो चंद्रमा को बहुत अच्छा समझने की कोशिश ना करें, वो विष का भाई भी है। विष की मात्रा कितनी उस पर असर करती है, ये आप पे डिपेंड है। जो प्रजापति हैं, काल पुरुष हैं, इनका मन जो है वो चंद्रमा है। आरती में आप लोगों ने देखा होगा, चंद्रमा मनसो जाता, चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोताद्वायस्य प्राणस्य मुखार्दग्निर्मजायत। चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ है, या मन चंद्रमा से उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब है मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, मनसो जाता। चंद्रमा प्रजापति का मन है। ये तीनों जगह आया, ऋग्वेद में भी आया, यजुर्वेद में भी आया, अथर्ववेद, पुरुष सूक्त तीनों जगह है ना। ये माना था पुरुष सूक्त बाद में जोड़ा गया।
कुछ लोग वेदों का समर्थन करते हैं लेकिन ज्योतिष का विरोध करते हैं, उनके लिए प्रमाण है। चंद्रोमा यत्र नयतु मनश्चंद्रो दधातु मे चंद्राय स्वाहा, सोमो मा तत्र नयतु पयः सोमो दधातु मे सोमाय स्वाहा। अथर्ववेद का ये है। इन दो मंत्रों में चंद्रमा और मन जो है, चंद्रमा को मन और जल का कारक कहा गया है। इसका मतलब मन जो है वो जलराशि देख के बड़ा प्रसन्न होता है। देखा भी होगा आपने, कुछ लोगों को डर लगता है, चंद्रमा पीड़ित होता है उनका। कुंडली में चौथा भाव माता का है, चौथे भाव का कारक चंद्रमा है। निरुक्त में आया है चंद्रो माता। चंद्रो माता का अर्थ है चंद्रमा जो है वो माता का कारक है। यज्ञ कार्य जो है वो चंद्रमा के लिए है। चंद्रमा पुत्र प्रदाता है। पुत्र प्रदान करने के लिए पूर्णिमा का व्रत से अच्छा कोई व्रत नहीं है। वो एन केन प्रकारेण कैसे भी आपको संतान देगा, पर पूर्णिमा का व्रत आपको संतति विहीन नहीं करता है। शतपथ ब्राह्मण में आया है यज्ञाय यज्ञ चंद्रमा। चौथा भाव कुंडली का घर होता है आपका, जो आप घर, जिस घर में आप बैठे हुए हैं, ये चौथा भाव है कुंडली का, यही चंद्रमा का घर है। तभी घर में मन लगता है। कहीं भी जाएं, हर जगह घूम के आएंगे, लेकिन अरे घर चलते हैं, भले वहां कुछ ना हो। कोई होता है होटल में उससे ज्यादा सुविधाएं आपके पास हो, पर घर घर होता है, कहते हैं क्यों? वहां मन लगता है, वहां मन रहता है। गृह प्रवेश का मतलब क्या होता है? गृह प्रवेश का मतलब होता है आपके मन को बांधना। गृह प्रवेश में उस घर से आपका मन बांध दिया जाता है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो मन बंधन के होते हैं, आप वहीं बंध जाते हैं। किसी की कुंडली में चौथा घर में चंद्रमा बैठ जाएगा, ऐसा आदमी यज्ञ कराने वाला होता है। बड़े बड़े सचंडी यज्ञ, पता नहीं कौन कौन से यज्ञ कराते घूमेगा। इत्था चंद्रमसो ग्रहे। इत्था मतलब क्या होता है? सत्य। निघंटु में है यहाँ 3:10। चौथा भाव आपका हृदय भी है। हृदय में ही तो मन रहता है। मन प्रत्यक चित्ते सविधमधावत्मृतः रहस्यम द्रोमाणा, है ना? मन जो है उसमें पांचों इंद्रियां समाहित रहती हैं। हम पांच की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इंद्रियां हमारी चंचल होती हैं, चंद्रमा भी चंचल होता है। चौथा भाव जिसका अच्छा होता है योगी होता है व्यक्ति। चंद्र अगर किसी का अच्छा हो जाए, उससे बड़ा योगी कोई नहीं है। यहाँ हद इंद्रियाण लिख गया यहाँ पे, हृदय, र है, ठीक है। हृदय इंद्रियाणि मनसा संनिरुद्ध, श्वेता सूत्र का है। स्कैन करते हैं मोबाइल से तो फिर श्लोक में कुछ गड़बड़ी कर देता है। हृदय है यहाँ पे। हृदय में मन सहित इंद्रियों में प्रवेश कर ब्रह्म ध्यान रूपी नौका द्वारा भयानक प्रवाहों को विद्वान पार कर जाता है। सारी इंद्रियों को मन में समाहित कर लीजिए अगर, और मन को हृदय में समाहित कर दीजिए, ऐसा व्यक्ति मोक्ष को पा जाता है। चंद्र शब्द की उत्पत्ति चद धातु है। आह्लादनीय दीप्तो, भुआदिगण की है ये चद धातु। आनंद ब्रह्म।
चंद्रमा परमेश्वर है, परमेश्वर चंद्र ही है। चंद्र पीड़ित के लिए कभी मेरे पास कोई आया है तो मैंने मात्र उसको एक उपाय बताया, भगवान शिव के चरण पकड़ो। मन की चिकित्सा के लिए भगवान शिव से बड़ा कोई नहीं है। मानसिक चिकित्सा के लिए भगवान शिव से, क्योंकि चंद्रमा मुझसे पूछा जाए अगर तो भगवान शिव ही है। भगवान शिव चंद्रमा है, चंद्रमा भगवान शिव है। मन की शांति आपको वहीं मिल सकती है, मिल सकती है। एक बार बोलते हैं, जरा आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। चंद्रमा, जितनी आप मेडिसिन लेते हैं, औषधियां लेते हैं, वो सब चंद्रमा है। प्रलय के समय जो औषधियां होती हैं, जो हमारे शरीर के रोए होते हैं, ये भी औषधियां होती हैं। जो हमारे शरीर के रोए हैं वो मेडिसिन बनते हैं जाकर के, जल करके, मतलब औषधियों को पुष्ट करते हैं। शरीर जलाया गया, दफनाया गया, जो भी किया गया, उसके बाद जो लोम है वो औषधियों में जाते हैं। औषधियां सारी मन में जाती हैं, प्रजापति के मन चंद्रमा में जाता है। सोम औषधय पयः, अथर्ववेद। संसार में जितने भी लाभकारी, बढ़िया काढ़ा हो गया, कोई भी लाभकारी पेय हो गया, वो सब अमृत हैं शरीर के लिए। दुग्ध है, लस्सी है, घृत है, जल है, कोई भी आसो हो गया, कुमारी आसो, लोहासो, पता नहीं कौन कौन से आसो आते हैं, सारे चंद्र हैं। मनोवैज्ञानिक यही कहते हैं, डेनी फार्डे करके हैं, कि अपने आप ही यही है कि कोई भी रोग पहले मन में उत्पन्न होता है आपके, उसका जो प्रोजेक्शन है वो शरीर पे दिखाई देता है। किसी भी रोग की उत्पत्ति आपके मानसिक जो शरीर है ना, उसमें होती है। उसका वृहद स्वरूप हमारे बाहर के शरीर में दिखाई देता है। कहते हैं फलाने पता नहीं कितना जीवन भर शराब पी डाले, उनका लीवर ही नहीं खराब हुआ। उनके और किसी किसी का शराब नहीं पिया तब भी लीवर खराब हो गया। ये मानसिकता का केवल अंतर होता है। मन में अगर रोग उत्पन्न हो गया तो वो शरीर में दिखाई ही देगा। जितनी भी आप मेडिसिन खाते हैं वो सारी जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा आपका पीड़ित होगा, आपको मेडिसिन ज्यादा खानी पड़ेंगी। हर बात में दवा है, कुछ लोग शौकीन होते हैं, हर बात में दवा खा रहे हैं। चंद्र राहु जिसका पीड़ित होता है, बुखार बहुत आता है उसको, पैरास्टामॉल खाता है। पैरास्टामॉल चंद्र राहु का है। एक शब्द आया विरुद्ध। औषधि पय रस दुग्धो सोमो विरुधामधिपति समावतु, अथर्ववेद में आया है। औषधियों का, पीने वाली चीजों का, रस का, दूध का, सोम का, विरुद्ध का अधिपति है चंद्रमा। विरुद्ध मतलब क्या हुआ? काटने पे भी जो बढ़ जाएं, ऐसी लताओं को विरुद्ध कहते हैं। बेलें, लताएं, घास, झाड़ियां सब इसी में आती हैं। इसमें लिखा नहीं है, चंद्रमा इम्यूनिटी है आपकी।
कोरोना काल में जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी बच गया, इम्यून सिस्टम। औषधियां खाते तो अपना वही तो बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि रोगों से हम लड़ सकें। कौन सी लता होती है गुर्स की लोग वो पीते हैं काढ़ा? चंद्रमा है। कुछ लोगों को गार्डनिंग का बड़ा शौक होता है, चंद्रमा के कारण ऐसा होता है। चंद्र का स्वामित्व था उनके जीवन में। घर बड़ा सजाने के शौकीन होते हैं। जिनके घर में चीजें अस्त व्यस्त पड़ी रहती हैं, समझ लीजिए उनका चंद्र पीड़ित है। कोई चीज पता चला महीने भर से उसी जगह रखी हुई है, ये चंद्र पीड़ित होने की निशानी होती है। जिनका चंद्र अच्छा होता है वो गृह सज्जा, कोई भी चीज होगी उनको, अलमारी में पाउडर गिरा हुआ पड़ा होगा उसको तुरंत उठा करके सीधा कर देंगे। ये चंद्रमा अच्छे होने कारक होते हैं। चंद्रमा आरोग्य कारक है। सूर्य करणोति भेषजम चंद्रमा वो पोक्षतु। सूर्य कृणोतु भेषजम, अथर्ववेद में आया है। सूर्य की जो रश्मियां हैं वो क्या करें, हमारी चिकित्सा करें। दे आर डॉक्टर। चंद्रमा क्या करे, उस रोग को रिप्लेस करे। चंद्रमा वो पोक्षतु, स्थानच्युत करे, जड़ से हटाए। जिसका सूर्य पीड़ित होगा डॉक्टर के आना जाना लगा रहेगा उसका। चंद्र पीड़ित होगा, दवाएं खाता ही रहेगा जीवन भर। निरोग काया। कई संस्थान गाते नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये चंद्रमा की ही स्तुति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुख क्या है, चंद्रमा है, चौथा भाव। सर्वे संतु निरामया, केवल चौथे भाव के लिए रिमेडी है ये। सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित्, केवल चौथा भाव, फोर्थ हाउस। चंद्र की स्तुति है ये। दीर्घायु का कारक चंद्रमा होता है। नवो नवो भवस्य जायमानो राम के तुरुषु सामे ग्रसम भागम देवेभ्यो भी, इस प्रकार से है दीर्घायु कारक चंद्र। प्रश्नोपनिषद में आई है, पढ़ा होगा प्रश्नोपनिषद किसी ने। आदित्य हवे प्राणो रई रेव चंद्रमा, है ना। प्राण और रई की उपासना की गई वहां पर। तो प्राण और रई क्या है आपके? इस संसार में जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी मूर्ति बनी हुई है, मतलब जो स्थूल रूप में दिखाई दे रहा है, जिस नहीं दिखाई दे रहा है, वो सब रई है। रई का मतलब क्या हुआ, अन्न है, ब्रह्म है, मन है। सूर्य आंखों का आकारक है। चंद्रमा भी आंखों का कारक है। आप समझ नहीं रहे हो। छांदोग्य उपनिषद में एक बात आई है, वह क्या है जो नेत्रों का नेत्र है, नेत्र नहीं देखते हैं। नेत्र का नेत्र क्या है? नेत्र जिसकी सहायता से देखते हैं वो क्या है? कान के कान, आंख की आंख, मन का मन, बुद्धि की बुद्धि। जो आंख में देखने की शक्ति होती है वो ईक्षण शक्ति कहलाती है। सूर्या चंद्रमवा अक्षुणी है ना, मसावा क्षुणी, अक्षुणी।
ये ईक्षण शक्ति है, देखने की शक्ति जो है, ये सूर्य और चंद्रमा, दाई और बाई आंख। किसी किसी की लेफ्ट आई छोटी हो जाती है, राइट आई बड़ी हो जाती है, समझ जाओ कौन सा ग्रह पीड़ित है, अपने आप समझ में आ जाएगा। आपके सामने कोई भी आया, पता चल गया आपको किसका क्या पीड़ित है। अथर्ववेद में भी आया है, यदस्य दक्षिण मक्षसो स आदित्यो, है ना। इस परमेश्वर की जो बाई आंख है वही चंद्रमा है, हम भी तो ईश्वर के अंश हैं। चंद्रमा को पुनर्नवा कहा गया है। पुनर्नवा क्यों है? बार बार नया होता है, नहीं है, पहले घटते घटते घट जाता है, बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है। पुनर्नवा। इसीलिए पहले वैद्य जो होते थे वो ज्योतिषी होते थे। किसी का चंद्रमा पीड़ित देखा, तुरंत उसको पुनर्नवा आसो दे देते थे, या पुनर्नवा नवा की जड़ी बूटी देते, जाओ पियो जा करके। चंद्रमा आपको यश भी देता है। लिख तो मैंने दिया है अथर्ववेद का श्लोक ये, एव में वरुणो मणिकीर्ति भूतिम। लेकिन यहाँ भाव समझना पड़ेगा। जो सूर्य यश देता है वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में देगा, प्रशासन में देगा। आप किसी प्रशासन का अंग हो जाएंगे, किसी प्रखंड का अंश हो जाएंगे, शिक्षा क्षेत्र में, आईएएस के क्षेत्र में, किसी किसी का एक अंग आप हो जाएंगे, फिर आपको प्रसिद्धि देगा। ये सूर्य का कार्य है, ये यश देता है। चंद्रमा जो आपको यश देगा वो, उसका यश दूसरा होता है। वो जो यश देगा वो आपको अपने एक्शंस से देगा, क्रिया विधि वाले होंगे, बोल्ड होगा, साहसी होगा, निडर होगा। सूर्य वाला वही सोच समझ काम करेगा, चंद्रमा कहीं भी घुस जाएगा। चंद्र वाले व्यक्ति का कहीं भी डॉक्टर के लाइन लगी हो, चंद्र वाला व्यक्ति आपके साथ चला जाए, तुरंत घुसता हुआ चला जाएगा, आपको दिखा करके वापस आ जाएगा। ये चंद्र का प्रतीक है। सूर्य वाला कहीं से फोन कराएगा, भैया हमारा नंबर लगवा दो। भारतीय जुड़ी अपने यहाँ नंबर लगवाती होंगी। उनको अनुभव होगा। मनुष्यों पर दृष्टि रखने वाले जैसे चंद्रमा आदित्य यश हैं, इसी प्रकार से देखिए जो मणियां हैं, जितनी भी मणि होती हैं, मूल्यवान वस्तुएं हैं, वो क्या है? वो चंद्रमा है। चंद्र अच्छा होगा आपको मणियां प्रदान करेगा। श्रीमद् भगवत गीता में अगर देखा जाए तो नक्षत्राणाम महन शशि, मतलब नक्षत्रों का स्वामी चंद्रमा होता है। सारे 27 नक्षत्रों का स्वामी चंद्रमा है। नक्षत्र, चंद्रमा नक्षत्राणाम ईशे, अथर्वेद अधिपति होता है। चंद्रमा नक्षत्रों का भोग करता है। चंद्रमा नक्षत्रों का पति है। नक्षत्र, निषंड लिख के आ गया, निघंटु है वो। नक्षत्र, नक्षत्र माने क्या हुआ? व्याप्ति करना, है ना, जो सभी जगह व्याप्त है। रा प्रत्यय जोड़ दीजिए, नक्षत्र बन जाएगा। जो व्याप्त कर्म वाला है, प्रकारार्थक है। चंद्रमा सारे 27 नक्षत्रों का भोग करता है, इसी प्रकार मन जहां जहां जाता है वहां वहां भोग करता है। मन भी चंद्रमा है। एक स्टोरी आती है कि जो दक्ष प्रजापति ने अपने 10 जो बेटियां थीं, वो धर्म के साथ ब्याही थी। 27 बेटियां अपनी जो है वो चंद्रमा के साथ ब्याही थी, और 13 बेटियां जो हैं वो बेटियां कश्यप के साथ ब्याही थी।
10 दक्ष प्रजापति को ने अपनी धर्म को दी, 27 चंद्रमा को दी, 13 कश्यप को दी। ये महाभारत में आया, तदो सदस धर्माय सप्तविंशति मंदवे, है ना। ये जो 27 नक्षत्र हैं, 27 कन्याएं हैं राजा दक्ष की। ये 27 पत्नियां हैं। इसमें एक कहानी आती है कि चंद्रमा को रोहिणी नक्षत्र में बड़ा प्रेम होता है था। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र का स्वामी भी होता है, रोहिणी से बड़ा प्रेम था। तो बाकी जो 26 थे, उन्होंने गुटबाजी करके पहुंची अपने पिता के पास कि हमारे जो पति हैं वो हमें प्रेम नहीं करते, कि और रोहिणी के पास रहते हैं और रोहिणी से प्रेम करते हैं। तो दक्ष ने जो है चंद्रमा को टीबी यानी क्षय रोग होने का श्राप दे दिया था। और रोहिणी को खराब लगा कि मतलब बताओ, इनके हमारी बहनों के कहने से जो है उन्होंने श्राप दे दिया। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की दक्ष प्रजापति से कि अपने दामाद को जो है 15 दिन क्षीण होने का और 15 दिन बढ़ने का जो है वचन दे दिया था। तो इसीलिए चंद्रमा एक पक्ष में क्षीण होता है, एक में बढ़ता है। इसका बहुत गहरा अर्थ है, कभी समय मिला तो बताएंगे। दक्ष के यही लक्षण थे, तभी भगवान शंकर ने इनको जो है दंडित किया था। सांख्य दर्शन में जो अव्यक्त मूल प्रकृति है और जो उसके साथ पुरुष मिलता है, उस पुरुष को जो है मन कहा गया है। मतलब हृदय और मन, जहां सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति मिलती हैं, वहां पे क्या होगा, हृदय और मन। शंकराचार्य ने भी यही कहा था कि मोक्ष के लिए आपका, मोक्ष का मतलब क्या होता है, मोह का क्षय होना ही मोक्ष कहलाता है। आपका मन का तिरोभाव हो जाए तभी आपको मोक्ष मिलेगा। मन से आपका तिरोभाव हो जाना चाहिए। कस्यास्ति नाशो मनसो ही मोक्षा, शंकराचार्य जी ने कहा अपनी प्रश्नोत्तरी में, तीर्थम परम समनो विशुद्धम, है ना। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि मोक्ष जो है वो कैसे मिलता है, मन का तिरोभाव हो जाना चाहिए। मोक्ष ही परम तीर्थ है, ये विशुद्ध मन होने पर ही मिलता है। और जब मन में परमात्म भाव आ जाएगा तभी मन शुद्ध होता है। वहीं से असंप्रज्ञात समाधि लगती है। इस प्रकार से बहुत सारा मैटर है, मुझे लग रहा है उसमें समय लग जाएगा। और ग्रहों का फल कैसे निकालें, ग्रहों का फल कैसे निकालेंगे, चंद्रमा का निकालना हो मान लो, तो सबसे पहले उसका सामान्य फल होगा जो चंद्रमा का नैसर्गिक है, मैंने आपको पीछे बता दिया। दूसरा राशिगत, जिस राशि में जाएगा, अब उसकी स्वराशि होगी तो बढ़िया रहेगा, अगर मित्र की राशि होगी और अच्छा रहेगा, शत्रु की राशि रहेगा खराब रहेगा। कहाँ कहाँ का कारकत्व है, किस भाव में जाएगा। तो इस प्रकार से चंद्रमा का 8 प्रकार से हम लोग चंद्रमा का फल निकालते हैं। ये आप धीरे धीरे सीखेंगे, एक साथ सब कुछ नहीं आता। सामान्य ढंग से पहले चंद्रमा को जान लीजिए, वो बहुत जरूरी है। ये मैंने आपको बताया है कि चंद्रमा जो है कर्क में नीच का होता है और वृषभ में उच्च का होता है। ये टेबल आपकी चलेगी सारे ग्रहों में, सूर्य में भी चलेगी, चंद्रमा में भी, मंगल में भी। ये बताना पड़ेगा। भावों के कारकत्व तो मैंने आपको बता दिए थे। प्रथम भाव क्या है, व्यक्ति का स्वभाव है, शरीर है, स्वास्थ्य है। दूसरा भाव धन संपत्ति है, परिवार है।
वाणी है, सेविंग्स हैं आपकी। तीसरा भाव साहस है, पराक्रम है, छोटे भाई हैं, लघु यात्राएं हैं। इस प्रकार से द्वादश भावों के कारकत्व होते हैं, सिग्निफिकेशंस। अब एक एक करके हम लोग चलाएंगे। चंद्रमा किसी की कुंडली में अगर पहले भाव में है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अट्रैक्टिव होगा, साहसी होगा, सरल व्यक्तित्व होगा, संवेदनशील होगा, क्रिएटिव होता है, कल्पनाशील होता है। हम अच्छे चंद्रमा की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। प्रेम संबंध बहुत सारे होते हैं उसके। अब यही अगर चंद्रमा खराब होगा उसका तो क्या हो जाएगा? उसका शरीर दुबला हो जाएगा, सेविंग नहीं कर पाएगा, लॉजिकल पावर नहीं होगी, लॉजिक रीजनिंग नहीं सॉल्व कर पाएगा, डिसीजंस नहीं ले पाता है। कोई प्रॉब्लम आ गई तो चार लोगों से पूछ रहे हैं। जिनका चंद्रमा खराब होता है वो एक चीज खरीदने से पहले 10 लोगों से पूछते हैं, भले वो जूता ही खरीदना हो। आदत होती है यार, इसमें कौन सी ले ले चीज ये, और जानबूझ के अपना चंद्रमा खराब कर लेते हैं। दूसरे भाव में जो चंद्रमा किसका होता है, उसके में क्या है? अब दूसरा भाव किस चीज का है आपको पता है? धन संपत्ति है, परिवार है आपका। और दूसरे भाव का चंद्रमा क्या करेगा? आपको संपत्ति आपकी बढ़ाएगा, आप मधुर भाषी होंगे। दूसरा भाव होठ भी तो होते हैं। बहुत अच्छा बोलिएगा। दूसरे भाव का चंद्रमा इतना बढ़िया बोलता है, आपको लगेगा वाह, मुख से ही सब प्रेम प्रसन्न हो जाते हैं। सुंदर के पेख। ऐसे जो जातक होते हैं सुंदर होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, अच्छा बोलने वाले होते हैं, बचत अच्छी कर लेते हैं, उनको पैतृक संपत्ति भी मिलती है, वो कई लोगों को रोजगार भी देते हैं। देखा होगा आपने, कई लोग एक अपना स्टार्टअप डाल दिया, उसमें लोगों को रोजगार दे रहे हैं। कहीं ना कहीं से चंद्रमा दूसरे भाव से उनका संबंधित जरूर होगा। चंद्रमा स्त्री ग्रह होता है, इसलिए स्त्रियों की सहायता से उनको धन संग्रह होता है। दूसरा भाव प्राइमरी एजुकेशन होती है आपकी, बड़ी अच्छी एजुकेशन होती है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाले स्कूलों में पढ़ते हैं जहां पर सारे केवल कार्यक्रम ही होते हैं, शिक्षा नहीं होती है। बड़ा स्वस्थ वातावरण में उनकी शिक्षा होती है। महंगे स्कूलों में शिक्षा होती है, प्राथमिक जो एजुकेशन है। अगर इसका नेगेटिव पक्ष ले लें तो क्या होगा? उनकी आर्थिक स्थिति में पता चला पल में अकाउंट में 5 लाख रुपए है, पल में जीरो है। वाणी में दोष होता है उनकी। आ रहे हैं, ये है वाणी का दोष। चंद्रमा के कारण है ये। आंखों से संबंधित समस्या है, दूसरा भाव आंखें भी तो है। बिजनेस अगर वो करेगा दूसरे भाव का चंद्रमा वाला, तो डेयरी उत्पाद में बड़ा चलता है उसका, या फेमस ट्यूटर। नहीं, जो रील्स वगैरह में आते हैं, बड़े प्रसिद्ध टीचर हो जाते हैं, भले उनमें ज्ञान ना हो लेकिन प्रसिद्ध बड़े हो जाते हैं। दूसरे भाव का चंद्रमा। हाँ, एक चीज में लिखी नहीं, म्यूजिक के बड़े शौकीन होते हैं ऐसे लोग। स्वर बड़ा अच्छा होता है, वीणा के शौकीन होते हैं। गाने के बड़े शौकीन होते हैं। तीसरा भाव। तीसरा भाव क्या होता है आपका? पराक्रम होता है। ऐसा व्यक्ति जो है पराक्रम से धन कमाता है। मतलब अपनी क्षमताओं से।
क्रिएटिविटी बहुत होती है। एक चीज यहाँ लिखी नहीं है, अपना शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं ऐसे लोग। शॉर्टकट ढूंढने में एक नंबर, किसी कार्य का शॉर्टकट ढूंढना हो, आराम से ढूंढ। मेमोरी बड़ी पक्की होती है। कैरियर में अपने बड़ी ग्रोथ करते हैं। चेंजमेंट को स्वीकार कर लेते हैं बहुत जल्दी, अरे चलो ये भी ठीक है। मतलब रीएडजस्टिंग पावर बहुत अच्छी होती है। यात्राओं के बड़े शौकीन होते हैं। चंद्रमा यात्रा का प्रतीक है ना। यात्रा पराक्रम से तो होती है। वो लोग पड़े रहते हैं घर में, चलो जाएंगे घूमने फलानी जगह, यहाँ चलेंगे, घूम कभी नहीं पाते। पराक्रम से होती है। बस घर से सामान पकड़ा, नई सामान मिला, निकल लिया, ऐसे निकल लिया, यात्रा हो जाएगी। प्री प्लान्ड यात्राएं सदैव कष्टदायक होती हैं, 1-2% में अच्छी हो जाती हैं। यात्राएं अकस्मात ही करनी चाहिए। मन हो गया, मौका मिला, बस तुरंत। क्योंकि उसके लिए चंद्रमा भी अच्छा होना चाहिए, डरेंगे अरे यार रास्ते में जाएंगे अंधेरा हो जाएगा, क्या होगा। छोटे भाई बहनों के साथ उनके संबंध बड़े अच्छे रहते हैं। छोटे भाई बहनों की शिक्षा के कारक भी होते हैं। और ये बोलते रहेंगे इसमें दिन भर, उसमें कोई मतलब नहीं है। आप लोग ये विचार कीजिए कैसे इनको निकाला जा रहा है, केवल पॉइंट पकड़िए, वो चीज पकड़िए कि मैं कैसे बता रहा हूं आपको। चौथा भाव क्या है? कर्क लग्न होती है चौथा भाव। जो है वो कर्क राशि होती है, काल पुरुष कुंडली में अपना घर है चंद्रमा का ही। और अपने घर में सबके दिमाग खराब है, छत पे चढ़ चढ़ के का पूरे मोहल्ले को सुना दें। अपना घर ही तो होता है पावरफुल व्यक्ति का। नहीं कहते अपने गली का कुत्ता भी शेर होता है। तो यहाँ पे उसको मानसिक शांति बहुत मिलती है। चौथे भाव में इनका चंद्रमा होता है, मानसिक रूप से बड़े शांत होते हैं, बड़े प्रसन्न है, संतुष्ट हो जाते हैं। अरे कुछ मिला ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं। सम्मान मिला ठीक है, नहीं मिला मान और अपमान जो है। उनके लिए ये श्लोक बना है, सुख दुख है समय कृत्वा लाभा लाभो जया जो ततो दाय जस नैनम पापम व्याप्स्यसि। ये इन्हीं के लिए। मम्मी से बड़ा प्रेम करते हैं। अब जो चंद्रमा अपने घर आ गया, सोच लीजिए अपने घर में आदमी कैसे रहता है। खाना पीना घूमना, है ना। चौथे भाव के लोग कलाकार बहुत होते हैं, जो कंसर्ट वगैरह करते हैं ना म्यूजिक के, वो सब चौथे भाव के चंद्रमा से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। हाँ कुछ चीजें रह गई। चौथे भाव का चंद्रमा हृदय रोग देता है। जिनको हार्ट डिजीज रहती है कि चौथे भाव का चंद्रमा उनका पीड़ित है, उनको हृदय रोग होने की संभावना बहुत रहती है। पंचम भाव, बुद्धि, संतान, पेट, लीवर। अब यहाँ चंद्रमा बैठेगा तो क्या होगा? बड़े खाने पीने के शौकीन होते हैं, नए नए व्यंजनों के, मनोरंजन। उनकी लाइफ में वो होता है नहीं, एक को करने की इच्छा होती है कि हाँ ये हम करेंगे, भला ये होगा तो ये हमें एक लाइफ में एक बार करना है। ये पंचम भाव का चंद्रमा होता है।
कन्या संतान की अधिकता देता है पंचम भाव का चंद्रमा। पंचम भाव का चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं से ब्रेन सर्जरी भी देता है। ये सब बातें लिख लीजिए, कहीं कहीं किसी किताब में आपको नहीं लिखी मिलेंगे। सब बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करने बाद आपको निचोड़ मिलता है। ब्रेन सर्जरी देता है। ब्रेन में प्रियॉन्स होते हैं, जो डॉक्टर होंगे समझ रहे होंगे। जो ब्रेन में प्रियॉन्स होते हैं वो चंद्र के कारक होते हैं। जिनको चिप्स बोल सकते हो इनकी लैंग्वेज में। नहीं, चिप लगाई जाती है वो। ये प्रियॉन्स होते हैं करोड़ों। उनके बीच में डेटा ट्रांसफर होता है। डेटा ट्रांसफर चंद्र है। ट्रांसफर, जो डेटा केबल है वो चंद्रमा है आपकी। चार्ज स्टोरेज मंगल होता है, बैटरी मंगल होती है। चार्जर जो है वो राहु होता है। ये चीजें आपको सोचनी है, ज्योतिष आप सीख रहे हैं। ये इसीलिए कहते हैं ज्योतिष वेदों का नेत्र होता है। आपको वो नेत्र मिल जाते हैं कि आप देखने लग जाते हो। ये चंद्र है, ये शुक्र है, ये मंगल है। छठा भाव, छठा भाव ऋण रोग शत्रु का होता है। प्रेम में धोखा मिलता है ऐसे लोगों को। ड्रम में मिलते हैं। रात में नींद नहीं आती ऐसे लोगों को, अनिद्रा। बीपी, माता जल्दी एक्सपायर हो जाती हैं। हो सकता है जन्म देते ही एक्सपायर हो जाए। रोगी शरीर होता है पूरा। क्रेडिट कार्ड के बड़े शौकीन होते हैं, कर्ज के बड़े शौकीन होते हैं। कर्ज पे कहाँ से न मिल जाए, ऋणम कृत्वा कृतम प्रवेद। सप्तम भाव, 8:30 पे और कर देंगे प्रयास करके। सप्तम भाव, आपका पार्टनर, पति अथवा पत्नी, जॉब का पार्टनर, बिजनेस का पार्टनर, आपके जेनेटल्स। सप्तम भाव में चंद्रमा किसी की आ जाए, शादी बड़ी जल्दी होती है। नौकाओं से यात्रा बहुत करते हैं, जहाज। सप्तम भाव से कहीं ना कहीं तीसरा, 10वां और 7वां, इन भावों से अगर किसी के चंद्रमा का संबंध होता है तो ऐसे लोग नेवी में बढ़ा जाते हैं। नौ, नवम भाव, ऐसे लोगों का रेस्टोरेंट का बिजनेस होता है। अष्टम भाव रह गया शायद। अष्टम भाव, रेस्टोरेंट का बिजनेस रहेगा अष्टम भाव, नवम में नहीं। मन में अष्टम चल रहा था और खुल नवम गया। अष्टम भाव रेस्टोरेंट का बिजनेस होता है उनका। ईंटे का भट्ठा होता है। वाणी के बड़े वाचाल होते हैं।
वाणी के बहुत वाचाल होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। आप नहीं सोचते हमारे घर में फला व्यक्ति है, कोई भी आया तुरंत बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। बोलने से पहले सोचेंगे नहीं, बाद में अपनी ही जो है उससे पछताएंगे कि यार हम क्या बोल गए। नहीं, एक घर में व्यक्ति होता है जो मुंह का बोलने वाला होता है, कहीं भी कुछ भी बोल देगा। दूसरा व्यक्ति उसको कवर करता है, अरे यार बचाओ 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 किसी तरीके। अरे बेवकूफ है, कोई बात नहीं। माता से संबंध अच्छे नहीं होते अष्टम चंद्रमा के। हाँ, गुरु अगर बैठ जाए तो फिर माता से प्रेम होता है। हाँ, एक चीज और है, अष्टम में जो चंद्रमा होता है इनको शारीरिक सुख नहीं मिलता है। ये अष्टम में चंद्रमा का थोड़ा दंड होता है। नवम भाव। भाग्य भाव में चंद्रमा। एक आपको ट्रिक बताएं अच्छे से, जो फल लग्न का होता है वही पंचम भाव का होता है, वही नवम भाव का होता है। वो बहुत अंतर नहीं होता। इसी को नाड़ी ज्योतिष बोलते हैं। भाग्य भाव में चंद्रमा बैठ जाए किसी की तो भैया उसको क्या, चंद्रमा की जितनी फुल पावर की ऊर्जा है ना, 100% वाली, वो मिल जाएगी। मल्टी मैरिज, लाइफ में बढ़िया सक्सेस, सब कुछ मिलेगा। विदेश यात्रा, भाग्योदय, और उदार, और जो भी चंद्रमा के गुण होते हैं वो सारे गुण उसमें पाए जाए। दान पुण्य करेगा, धार्मिक होगा, न्यायप्रिय होगा, ऐसा व्यक्ति जुडिशरी में बैठ सकता है। नवम का चंद्रमा। दसम भाव, कैरियर में चंद्रमा आ जाए, जो चंद्र वाले कैरियर होते हैं ना, लिक्विड में बिजनेस, दूध अनाज का बिजनेस, गेहूं के स्टोरेज, बेचना खरीदना, सरकार में सचिव पद, सचिव सारे चंद्रमा होते हैं। इस चंद्र का प्रतीक होता है। शादी के बाद इनका बड़ा डेवलपमेंट होता है। 11वें भाव में चंद्रमा। व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, व्यवहार व्यवहार कुशल बनाता है, दीर्घायु बनाता है, लाभ ही लाभ है। जो भी चंद्र के लाभ है सब मिलेंगे। यहाँ नकारात्मक प्रभाव में लिखा जरूर, लेकिन आपको एक मोटा सिद्धांत बता दे रहे हैं, 11वें भाव का जो फल होता है वो 90% तक पॉजिटिव ही मिलता है। 11वां ही कुंडली में एक ऐसा भाव है जहां पर आपको अच्छा ही मिलेगा। चाहे वहां राहु बैठे, चाहे केतु बैठे, चाहे मंगल बैठे, चाहे बुध बैठे, चाहे चंद्र बैठे, उसके पॉजिटिव फल ही आपको मिलेंगे। आपके ऊपर छाया होती है। 11वां भाव आपके ऊपर छाया है, छत जो पड़ी रहती है, 11वां भाव है। किसी के बार बार एक्सीडेंट होते हैं, उनसे कहा था नहीं छाता दान कर दो, छाया दान। लेकिन किसी नीडी व्यक्ति को, नीडी मतलब क्या हुआ, जिसको आवश्यकता हो, ऐसे किसी को तो उसका भी एक्सीडेंट हो जाएगा। द्वादश भाव, व्यय भाव में, यानी मोक्ष भाव में, यहाँ चंद्रमा उतना अच्छा नहीं होता। उदासीन बनाता है व्यक्ति को, एकांत में बैठने वाला, हर चीज से ऊब चुका व्यक्ति, द्वादश चंद्रमा। ऐसे हमको पढ़ना है।
ये पूरी टेबल बनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे। इधर देखिए भाव लिखे हैं, 1 2 3 4 करके 12 तक भाव, इसके नाम, चंद्रमा का सकारात्मक फल, चंद्रमा का नकारात्मक फल और विशिष्ट प्रभाव। बहुत अच्छी टेबल है, पूरी जितना पढ़ाया है उसकी समरी है पूरी। चंद्रमा से जो योग बनते हैं कुंडली में वो बताते हैं। पहला है गज केसरी योग। गज माने क्या होता है? हाथी। केसरी मतलब क्या है? शेर। हाथी किसका कारक होता है? हाथी और शेर क्या हो गया? मतलब चंद्रमा और बृहस्पति गज केसरी योग बनाते हैं, है ना? शेर और हाथी। केमत ध्रुव योग बनता है जब चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में सूर्य के अलावा कोई ग्रह ना हो, उसको केमत ध्रुव योग बोलते हैं। ऐसे सुनफा अनफा दुर्धरा है प्रकार के योग। नहीं कहते आपको कुंडली में गज केसरी योग है, चंद्र बृहस्पति साथ बैठे, राजयोग होता है। छज्जे से झांक के जीवन काटता है, बढ़िया घर का सुंदर सा छज्जा होता है। हरिस्ते साहस्रम कमल बलिमाधाय पदयो यदेको नेतस्मिन् निज मुद हरन् नेत्र कमलम गतो भक्त्युर्द्रेकः परिणति मसौ चक्र वपुषः त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगता। जब भगवान विष्णु भगवान शिव के ऊपर पुष्प चढ़ा रहे थे तो एक पुष्प कम पड़ गया था, तो उन्होंने अपनी आंख निकाल करके भगवान शिव पे चढ़ा ली थी, क्योंकि भगवान जो विष्णु है उनकी आंखें कमल के समान बताई जाती हैं। ऐसे भगवान विष्णु को प्रणाम है मेरा, भगवान शिव को मेरा प्रणाम है। यही है चंद्रमा का। चंद्र के बारे में जो जितना हो सकता था मैंने बता दिया आपको। शेष चंद्र के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं ग्रंथों से, पुस्तकों से। और आपको एक बहुत छोटी सी राय दे रहे हैं, ज्योतिष में कोई एक ग्रंथ जो पकड़ लीजिए जो आपको ठीक लगे, जिसमें आपको लगे कि ये ग्रंथ जो है ये मेरा विकास कर सकता है। चाहे वृहत पाराशर होरा शास्त्र पढ़ लीजिए, जो आपको ग्रंथ ठीक लगे आप पकड़ लीजिए, तो उससे बहुत ज्यादा आपका जो